हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये पार्ट्स गिवन हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं हमने करना क्या और हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस, यदि मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो सम ऑफ जीरोस का मीनिंग होता है कि मुझे अल्फा और बीटा मुझे गिवन है और अल्फा प्लस बीटा मुझे 1/4, ये क्वेश्चन में गिवन है 1/4। दूसरा उसने कहा कि ये दूसरी कंडीशन भी गिवन है जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इसकी वैल्यू -1 है। एक लोकल टाइप का मेथड भी होता है, जैसे ऑप्शन ये भी है आपके पास कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस और आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको गिवन है 1/4 x प्लस और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है -1। इक्वेशन को या तो यहीं छोड़ दीजिए आप, ये जो आपने क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपने फाइंड आउट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लीजिए x² और माइनस का x/4 प्लस माइनस माइनस और आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x² माइनस x और माइनस का 4। ये देखिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है। जब 4 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो यहाँ, तो 4 इसके पास जाएगा, जैसे इसके पास जाएगा इसे कैंसिल कर देगा इसके 4 को और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसके अपोन में हम 4 नहीं लिखते, ऐसा नहीं करा हमने कि एलसीएम ले लिया है। पॉलिनोमियल सेम चीज़ है बिल्कुल, इसे और इसे हम सेम थिंग में ही कहेंगे बिल्कुल। ये आपने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये एक टाइप का यदि 1 मार्क्स में आ जाए आपका, तो आप इजीली इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यही नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, चलिए इसे लेते हैं फोर्थ को। एक मैं सिंपल ले रहा हूँ कुछ चीज़ें। फिफ्थ पार्ट, मुझे सम ऑफ जीरोस गिवन है। देखिए सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मतलब पहली वैल्यू इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा बिल्कुल क्लियर कह रहा है, 2 जीरोस है मेरे पास में, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, जिसे आप कह रहे हैं प्रोडक्ट। x² माइनस दोनों का सम कितना है 1, ये 1 लिख दिया आपने, इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 और ये रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन आ गई जो आपसे पूछी गई थी। तो आप इस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे एक स्टैंडर्ड मेथड लेंगे, थोड़ा वो अच्छा होगा। यदि आपसे कोई 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछता है तो आपको जरूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की अच्छी लगती है। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो उसने पूछा है हमसे। लेट द रिक्वायर्ड polynomial is equation px equal to ax² प्लस bx प्लस c और मैंने इसका नाम 1 रख दिया है। अब देखिए यदि मुझे a की वैल्यू पता लग जाए और b की और c की, मैं उन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और जैसे ही मैं पुट करूंगा मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब मुझे गिवन क्या था मैं उसको लिख लेता हूं पहले और देखता हूं क्या पता उसकी हेल्प से एबीसी मुझे मिल जाए। बट इट इज गिवन दैट सम ऑफ द जीरोस मुझे गिवन था, सम ऑफ जीरोस देखिए जरा कितना गिवन है 1/4, लिख लेते हैं 1/4। सम ऑफ जीरोस को आप क्या बोलते थे, -b/a। ये लास्ट वीडियो में देखा है आपने कि -b/a लिखते हैं इसको 1/4। अभी हम ये यहां से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी b/a माइनस का 1/4। लेकिन अभी श्योर नहीं है कि a की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि अभी हमारा एक केस और बचता है। एंड ऑल्सो गिवन में क्या था कि हमें अल्फा इंटू बीटा भी उसने दिया था कि दोनों जीरोज की वैल्यू आपके पास -1 है। ठीक, ये वैल्यू मुझे गिवन थी। और हम अल्फा इंटू बीटा वाली बात जब करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है c/a -1। क्या मैं -1 के अपॉन 1 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आप एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक है, अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है, तो यूनिक ही आंसर होते हैं। a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी कि उस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू इस तरह से एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू 1 आ जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, a की वैल्यू यहाँ 4 है, मैं यहाँ a की वैल्यू 4 इजीली बना सकता हूँ। वो कैसे बनेगी, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दें, तो वैल्यू c/a इक्वल टू 4 और -1 की मल्टीप्लाई -4 और a की वैल्यू 4। अब आप कंपेयर करके देखिए जरा, इसे मैं 2 का नाम देता हूँ और इसको मैं 3 का। फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड 3 क्या मिलने जा रहा है आपको, कंपेयर करते हैं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। इन सारी पार्ट में बस आपको एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि a की वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। हो सकता है यहां एडजस्टमेंट करना पड़े आपको, और हो सकता है कि इधर भी एडजस्टमेंट करना पड़े आपको, लेकिन आपने a की वैल्यू दोनों को सेम बनाना है और फिर आपने a b c फाइनल लिख देना है। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई जो मेरी नीड थी। वो नीड क्या थी कि मैं a b c की काश मेरे पास वैल्यू होती तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता और मैं कह देता सर दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो क्यों ना अब रख दूं, मेरे पास आ चुकी हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, आप रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो px इक्वल टू a की वैल्यू 4 रख दिया सर, एक्स स्क्वायर, a के साथ एक्स स्क्वायर था हमने भी लिख दिया एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू -1। तो यहां यदि मैं -1 रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा या माइनस आ जाएगा, -x। और c की वैल्यू -4, ये -4 आई। बस यही आंसर फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेम जैसे फर्स्ट किया है, बस रिक्वायर्ड द पॉलिनोमियल, आपने रिक्वायर्ड कर लिया है और आपको ये गिवन था कि बट इट इज गिवन दैट, ये आपको गिवन है सम ऑफ द जीरोज, और सम ऑफ द जीरोज को आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और यहाँ लिखा जाता है -b/a, माइनस को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो -√2/1 आ जाएगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए इस स्टेप को भूल जाइए कि हमने ये वाला स्टेप लिखा है, हमें मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है, ऐसा आप सपोज करिए। ठीक, यहाँ देखते हैं पहले कि हमें दूसरा जो केस दिया होता है उसने कहा होता है कि पहले सम देता है सम ऑफ जीरोज, और सेकंड वाले में 2 जीरोज का मल्टीप्लाई दिया हुआ होता है। तो वो कितना है 1/3, और 1/3 में हम लिखते हैं इसको c/a। a की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, लेकिन यहाँ a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1। अब आपने इनको इक्वल करना पड़ेगा। इसको, ये तो 3 है लेकिन इसको 3 आसानी से किया जा सकता है, तो मैंने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 किस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -3√2 और 3 1 3। अब आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से 2 और 3 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, ये देखिए b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1, और तीनों वैल्यू को उठाओ और आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एक फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और आपको सम भी गिवन है 2 जीरोज का। तो सम ऑफ इट इज द गिवन, ये देखिए इट इज गिवन, ये गिवन है आपको सम ऑफ जीरोज, आपको 0 गिवन था। -b/a इक्वल टू 0, और b/a लिखते हैं तो 0/1, मैं 0 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या गिवन था, मैं दोबारा लिख दूँ इसको क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अभी नहीं है। तो ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, वो आपको 0 गिवन था, और यहाँ आपको सेकंड कंडीशन गिवन थी कि इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वह आपको गिवन है √5। सम भी मिल गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। एंड ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, और जैसे आप लिखते हैं c/a, a की वैल्यू 1 और इधर भी a की वैल्यू 1 है। अब आप कंपेयर कर दीजिए 2 और 3 से, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि a की वैल्यू मेरी 1 है और b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू √5 है। और पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, b 0 है और c √5 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले लेट कर लीजिए क्योंकि उसने पॉलिनोमियल आपसे फाइंड आउट करवाया है, तो पॉलिनोमियल लेट करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म है इज px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, बट इट इज गिवन, मुझे 2 वैल्यूज उसने दी हैं और जिसका नाम होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज 1 है, और इसे आप लिखते हैं -b/a। मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, माइनस उधर ट्रांसफर करते हैं -1/1। अभी फिलहाल इक्वेशन सेकंड मेरे लिए कहना सही नहीं है, पहले मैं देख लेता हूँ अभी कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है, 1 मुझे गिवन है, और इसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, 1/1 मैं लिख सकता हूँ उसको 1/1। यस, एक यूनिक आ रहा है दोनों में। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देता हूँ और इसको मैं थर्ड को बोल देता हूँ, जैसे आपने और पार्ट किए हैं फ्रॉम 2 and 3। कंपेयर करिए ज़रा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू ऑल्सो 1। ये देखिए सी की वैल्यू 1। बस क्या करना है, पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, आप यहाँ रखने जा रहे हैं ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 रख दी आपने, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और सी की वैल्यू 1। आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 5th देखते हैं कि 5th को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए सम ऑफ जीरोस मुझे -1/4 दिया है। सेम बिल्कुल, रिक्वायर्ड द पॉलिनोमियल इज दिस वैल्यू, इट इज गिवन दैट सम ऑफ जीरोस -1/4, और इसको लिखते हैं -b अपॉन ए, माइनस से माइनस कैंसिल। तो फिलहाल अभी ए की वैल्यू 4 है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं बोलना चाहिए मुझे कि पहले मैं भी दूसरा केस और देख लूँ, क्योंकि मुझे ये भी गिवन है इसके अंदर कि मैं इसको 1/4 कैसे लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए जरा, मेरे पास ही आ गया 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए हम उसको लिखते हैं, और 1/4 वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, ए यूनिक वैल्यू दे रहा है, और यदि नहीं होती तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता, हो सकता है सेकंड में एडजस्टमेंट होता, हो सकता है कि थर्ड पार्ट में भी एडजस्टमेंट हो सकता था। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, ये देखिए ये आ चुकी हैं, और इक्वेशन फर्स्ट में आपने उसको पुट कर देना है, रिक्वायर्ड आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका 6 की वैल्यूज हमें गिवन है 4 और 1, तो सम भी देख लेते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं कि 2 हमें वैल्यूज गिवन है। फिर उसी तरीके से चलते हैं 6 पार्ट में, रिक्वायर्ड द पॉलिनोमियल ए बी सी, गिवन दैट ये वैल्यू गिवन है हमें, सम ऑफ जीरोस गिवन हो गया 4, ये 4 यहाँ है, और माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, और माइनस को इधर आप ट्रांसफर करिए, तो माइनस जब इधर जाएगा तो मैं इसको इंप्लाइज कर लेता हूँ, दिस इंप्लाइज बी अपॉन ए इक्वल टू -4/1। आप ना भी लिखें, अंडरस्टूड है कि माइनस है ये वैल्यू। दूसरा केस आ गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का, वो 1 है, और अल्फा इंटू बीटा को हम लिखते हैं सी अपॉन ए 1/1। ये थर्ड इक्वेशन, ए यूनिक आ रहा है 1 है, इसका भी 1 है, और अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, पुट कर दीजिए ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जैसे ही रखेंगे रिक्वायर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ये 6 पार्ट भी इसका क्वेश्चन का फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।